जी राधे राधे। तो आरती सोनी ब्लॉग 99 में आप सभी लोगों का स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है। तो मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ फिर से एक नई वीडियो लेके। तो इस वीडियो में हम करेंगे बात महिलाओं के पहनावे और लाइफ स्टाइल पर। उनके पहनावे और लाइफस्टाइल के ऊपर। जी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपके मुताबिक महिलाओं का पहनावा कैसा होना चाहिए? जी, तो मेरे मुताबिक तो महिलाओं का पहनावा ऐसा होना चाहिए कि जिससे उनका शरीर है ना पूरा ढका हुआ हो, क्योंकि वस्त्र जो बनाए गए हैं ना वो हमारे शरीर ढकने के लिए बनाए गए हैं, ना कि हमारे शरीर को दिखाने के लिए। आदिवासी समय में है ना वस्त्रों को कोई जानता ही नहीं था, वो सभी लोग ऐसे फिरते थे। पर फिर वो वस्त्र क्यों बने? चाहते तो आज भी सब ऐसे ही फिरते रहते, पर वस्त्र क्यों बने? वो क्योंकि शरीर को ढकने के लिए, एक मर्यादा स्थापित करने के लिए। तो जिस चीज के लिए जो बनी है वो वैसा ही रूल अपनाना चाहिए, और वस्त्र हमारे शरीर को ढकने के लिए बने हैं तो हमें ऐसे वस्त्र पहनना चाहिए, और अपने बच्चों को, अपनी लड़कियों को ऐसे वस्त्र पहनाना चाहिए जिनसे उनका शरीर ढका रहे। आज के समय में जितना महिलाओं को सुरक्षा और स्वतंत्रता दी जा रही है, उतना ही महिलाओं को अपने पहनावे के प्रति भी जागरूक होना चाहिए। तो आज मैं सोशल मीडिया पे बहुत सारी महिलाओं के सुनती हूँ कि मैं जीन्स पहनूं, मैं शॉर्ट पहनूं, मैं कुछ भी पहनूं, क्या मर्जी। क्या इसको नंगापन कहते हैं? नहीं, नंगापन नहीं कहते हैं, आपकी मर्जी, आप स्वतंत्र हो। पर फिर अगर आप इस तरह के वस्त्र पहनते हैं और फिर आपके साथ कोई गलत घटना होती है तो उसके जिम्मेदार कौन होता है? जिस तरह से कि हवा चलती है ना, आंधी चलती है ना, तो हम दिए को, जब हम अगर कहीं भी दिया जलता है और आंधी चल रही होती है तो हम लोग हाथों की आड़ लगा के ले जाते हैं दिए को, जिससे वो दिया बुझ ना जाए। तो इसी तरह से हम लोगों का, महिलाओं का एक शरीर का टेक्सचर होता है, बनावट होती है कि हमें उनको एक ढक के और एक मर्यादा में रखना चाहिए, जिससे कि उनके साथ कोई गलत घटना ना घट जाए। और बाकी आपकी मर्जी है, आप कुछ भी पहने, और फिर अगर गलत घटना कोई घटती है तो उसके जिम्मेदार अदर किसी को नहीं बताना चाहिए, वो खुद ही जिम्मेदार होती है उसके। तो मेरे मुताबिक अगर महिलाएं अपने वस्त्रों पर ज़्यादा ध्यान दें तो शायद बहुत जो घटनाएं होती हैं वो कम हो जाएंगी। और दिन पे दिन मैंने तो ऐसा देखा है कि वस्त्र और कम हो रहे हैं, जो कि और ज़्यादा होना चाहिए थे कि शरीर को ढकने के लिए जितने कॉस्टली होंगे उतने शॉर्ट वस्त्र होंगे। आप साड़ी आज देखिए तो 500 रुपये में भी अच्छी ले सकते हैं, पर आप वही जीन्स लेने जाओगे तो 1000-2000 से कम का नहीं आएगा। तो जितने छोटे कपड़े उतने ज़्यादा कॉस्टली, और जितनी बड़े कपड़े उतने सस्ते हैं। तो हमारे संस्कृति में साड़ी है, मर्यादा है। ऐसा नहीं कहती मैं कि साड़ी ही पहनो, कि सूट ही पहनो, या कोई भी, आप कोई भी वेस्टर्न कपड़े पहन रही हो, इंडियन कपड़े पहन रही हो, कोई भी वस्त्र पहन रही हो, पर वस्त्रों को इस तरह से आप पहनिए जिनमें है ना आपका शरीर ढका हो। वो सामने वाले को देख के ऐसा ना लगे कि आपके देख के उनके प्रति मन में कुछ गलत भावना आए, है ना। कभी कभी कहते हैं ना कि भूख नहीं लगती है अपन को, और जब हम सामने अच्छा खाना देखते हैं तो भूख लगती है। तो एक जब आप वस्त्र कम पहनती हो तो एक सामने वाले को इनविटेशन होता है। तो ऐसा हमें नहीं करना है। अपने बेटी, अपनी बहन, अपने घर में सभी को इस तरह की सोच, मेरी सभी बहनों को इस तरह की सोच रखना चाहिए कि हमें अपने वस्त्रों से अपने शरीर को ढकना चाहिए। और वस्त्र बने ही हैं शरीर ढकने के लिए, एक मर्यादा में रहने के लिए। वही आप देखोगे कि अगर एक साड़ी पहने महिला खड़ी होगी तो वो एक मर्यादा पूर्ण दिखती है, एक सोच है इंसान की। और वही एक आप शॉर्ट पहने हुए खड़े होगी तो वो सोच है। एक ही पर्सन की वो दोनों महिलाओं के लिए अलग अलग सोच होगी।
तो इसमें आप कुछ नहीं कह सकती हो। संस्कृति झलक रही है और एक फैशन झलक रही है। तो फैशन में आप इतना आगे मत बढ़िए कि आपके लिए किसी की धारणा गलत हो। तो शौक करिए, फैशन करिए, पर एक मर्यादा में करिए। तो मेरे हिसाब से तो यही है कि जो वस्त्र बने हैं शरीर ढकने के लिए, तो उन्हें उसी तरह से यूज़ करिए। और पहले की पुरानी की फिल्में आप देखिए, ज़्यादातर पुरानी फिल्मों में आप देखिए, अगर हीरोइन आती थी या हीरोइन के किसी के भी हीरोइन के वस्त्र आप देखिए तो पूरे शरीर ढका हुआ होता है। ज़्यादातर फिल्में मैंने देखी है। अगर जो डांस ऐड कर रही हैं, जो फिल्म में डांस करने आई हैं, तो वो ही केवल वो उस कपड़े पहनती थी जो कि शॉर्ट होते थे, जो कि एक उनको रहता था कि हाँ ये इस तरह का डांस करेंगी ही, तो वो ही पहनती थी। बाकी जो फिल्म स्टार हीरोइन होती है वो पूरे कपड़े ही ढके होती है। पर आज तो मेरे हिसाब से ये जैसा हम दिखाएंगे, कहते हैं ना, जैसा हम दिखाएंगे वैसा ही इंसान की मानसिकता होगी। हम अपने बच्चे को जब छोटे में जैसे संस्कार देंगे, जैसे बोलना सिखाते हैं, वो वैसा ही सीखता है। तो हम लोग अपने इंटरनेट के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा या बॉलीवुड किसी के द्वारा भी अगर हम जैसे समाज में चीज़ें फैलाएंगे, जैसी चीज़ें दिखाएंगे, वो वैसे ही समाज में स्थापित होंगी। तो हमें इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि हमें महिलाओं की इज्जत के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए, उनको है ना एक वस्त्रों से परिपूर्ण होना चाहिए। यानी कि वस्त्र उनका एक गहना होता है और उनको वस्त्र पूरी तरह से ढके हुए होना चाहिए। कोई भी फिल्म हो, सीरियल हो, ऐड हो, कुछ भी हो। लेकिन हमेशा एक बात याद रखना, जो वस्त्र हम पहनते हैं, जिस तरह के वस्त्र पहनते हैं, उस तरह की हमारे सामने वाले से संस्कृति झलकती है, हमारे संस्कार झलकते हैं। अब जैसे कि अगर आपने मराठी साड़ी पहनी हुई है तो आपकी संस्कृति झलकेगी। अगर आप पंजाबी सूट पहने हो तो आपकी संस्कृति पंजाबी, ये पंजाबी है ना। और आप साड़ी पहने हो, इंडियन है। तो और अगर आप बुर्खा पहने हो तो ये मोमडन है। तो जैसे आप वस्त्र पहनती हो उससे आपकी संस्कृति झलकती है। तो अगर आप बिकनी, शॉर्ट या कुछ भी पहनती हो, इस तरह के शॉर्ट कपड़े, तो उससे आपकी संस्कृति झलकती है कि आप किस लेवल की हो। तो इंसान है ना, उस तरह से उसकी सोच बदल जाती है। तो अगर हम इंडियन हैं तो सामने वाले को पता चल जाता है हम इंडियन हैं। अगर हम मोमडन ड्रेस पहने हैं तो पता चल जाता है ये मोमडन ड्रेस पहने हैं, तो ये मोमडन है। तो जिस तरह से हमारे कपड़े से, हमारे वस्त्र से सामने वाले को पता चल जाता है कि ये कौन है, तो उसी तरह से हमारे शॉर्ट या पूरे ढके हुए बदन को पहनने से सामने वाले को पता चलता है ये किस तरह की हैं, और उसके मन में सोच वैसी ही होती है। कि ऐसा नहीं है कि मैं लड़कियों के लिए ही कह रही हूँ कि लड़कियाँ ही शरीर इस तरह से कपड़े पहने या उनको ही मर्यादा में रहना चाहिए। जब हम मर्यादा में रहेंगे, जब हम अपनी सेफ्टी करेंगे, जब हम अपनी खुद सुरक्षा करेंगे, तब सामने वाला अपनी सुरक्षा पे अगर कोई ऑब्जेक्शन उठा रहा है तो हम उसका डट के सामना कर सकते। अगर जब हम ही खुद कहीं गलत हैं या हमारा ही कहीं मिस्टेक है तो हम सामने वाले को इतना नहीं बोल सकते। क्यों कहते हैं ना कि जिस तरह से आपने बोला कि भाई हवा चल रही थी और हम तो दिया रख आए, तो वो तो बुझेगा ही ना। तो इसलिए हमें सेफ्टी करके रखना चाहिए, चारों तरफ उसके ईंट पत्थर लगा के रखना चाहिए जिससे हमारा दिया चलता रहे। तो मैंने ही शरीर, केवल आप इसी तरह के वस्त्र पहने या आप ही गलत हो, अगर आप शॉर्ट पहन रही हैं तो आप गलत हो, ऐसा नहीं है कि आप गलत हो। पर ऐसा है कि आपको अपनी सेफ्टी पहले खुद करना सीखना चाहिए, है ना। तो हमारी सेफ्टी कैसे होती है भाई, ये तो बताओ मुझे मेरी बहनों। कि कहते हैं ना कि हम सेफ्टी करते, अगर मेरे पास लाखों रुपए हैं, लाखों जेवर है मेरे पास,
तो हम ऐसे खुले में तो नहीं रखते हैं। हम लोग लटका के अंधेरे में, दिन में, मार्केट में कहीं भी नहीं जाते कि हमारे पास लाखों रुपए हैं और हम लेके और सामने दिखा रहे हैं सबको कि ये देखो मेरे पास इतने पैसे हैं। या मैं अपने ज्वेलरी, अपने पैसे जिस तरह से इंसान सेफ्टी करता है, छुपा के रखता है, इस तरह से हम महिलाओं का एक जो शरीर होता है वो भी एक कीमती होता है, एक वो धन की तरह होता है। उसको भी हमें ढककर और सुरक्षित और एक सेफ्टी पूर्ण रखना चाहिए। तो बाकी आपकी मर्जी है कि आप जिस तरह से अपना बिकनी पहन रही हैं, शॉर्ट पहन रही हैं, आप अपना शरीर दिखा रही हो, तो शरीर हम महिलाओं का एक कहना चाहिए कि महिलाओं को इतना बड़ा दर्जा क्यों दिया गया है। महिलाओं की तुलना है ना सारी कीमती चीज़ों से होती है। स्त्री एक चाहिए, कीमती जेवर होते हैं, कीमती पैसे होते हैं। ऐसे ही महिलाओं को कितना कीमती, महिलाओं को कितना महान बताया गया है कि महिला नहीं है तो ये सृष्टि नहीं है। तो उनकी सुरक्षा भी उतनी कीमती होना चाहिए, उतनी ही सुरक्षा करना चाहिए जितनी हम अपने ज्वेलरी की, अपने पैसों की करते हैं। अगर हम अपनी ज्वेलरी को, हम अपने पैसों को किसी के सामने ऐसे नहीं ले जा सकते या नहीं दिखा सकते, तो हम अपना शरीर किसी के सामने आधे कपड़े पहन के क्यों दिखाएं? ऐसा क्यों? जब हमारा शरीर भी तो कीमती है महिलाओं का, जैसे पैसा सोना कीमती है, ऐसे हम महिलाएं भी कीमती हैं। तो हम अपनी कीमती चीज़ जब नहीं दिखा सकते तो अपना शरीर भी नहीं दिखा सकते। इसलिए हमें उन्हें सेफ्टी पूर्ण रखना चाहिए, ढक के रखना चाहिए। उसी में हमारी मर्यादा होती है और उसी में हमारा भविष्य संस्कार होता है। और कहना चाहिए जिस तरह से उसमें अगर आप खुले में ज्वेलरी या पैसा रखते हैं, चोरी होने का डर है, तो उसी तरह से जब हम अपने शरीर के कम कपड़े करते हैं तो उसको भी चोरी होने का, उस पे भी कुछ भी गलत होने का डर है। तो हमें सेफ्टी उसी तरह से करना चाहिए। सोच आप ये मत ले जाओ कि अगर शॉर्ट कपड़े पहन रहे हैं तो हम गलत हैं, या जो कह रहा है आपसे वो गलत है। वो गलत नहीं है, वो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से हमारा शरीर भी एक बहुत कीमती है, जिस तरह से सोना ज्वेलरी कीमती है, पैसा कीमती है, उसी तरह से हमारा सोने ज्वेलरी को नहीं कहीं ले जा सकते, दिखा सकते, तो हम अपना शरीर क्यों दिखाएं ऐसे सब पब्लिक प्लेस पर, है ना? तो हमें ढक के रखना चाहिए, हमें सेफ्टी करना चाहिए। तो यही है कहने का मतलब है कि आपका शरीर एक ढकने के लिए अगर कोई बोल रहा है तो उसकी नज़र में आपकी वैल्यू, स्त्री की वैल्यू एक बहुत कीमती है, वो बहुत कीमती नज़रों से देख रहा है आपको। तो मेरे हिसाब से तो कि ये नहीं सोचना चाहिए कि स्त्री को एक बाउंडेशन लग रही है, बाउंडेशन नहीं। जब हम अपनी सुरक्षा कुछ खुद करेंगे, खुद मर्यादा में रहेंगे, तो शायद जो बहुत सारे केसेस आजकल सुनने को हो रहे हैं तो वो भी होते। अब ऐसा कहें कि अगर जो कम कपड़े पहनते हैं तो उनके साथ होता है, या जो पूरे कपड़े पहनती हैं उनके साथ कुछ गलत नहीं होता है, नहीं होता है। पर जब होता है तो कम से कम हमें अपनी सेफ्टी करना चाहिए। उनमें से कुछ शायद लोगों की, जब हम महिलाएं जागरूक होंगे, जब हम अपने शरीर की सेफ्टी करेंगे और महिलाएं एक होंगे, तो सामने वाले की धीरे धीरे मानसिकता उनकी चेंज होगी। ऐसा नहीं है कि नहीं होगी। जब हम उनको पब्लिक प्लेस में अपना कीमती चीज़ें दिखाएंगे, कीमती चीज़ें, तो उनको है ना सब मजा लेंगे। अगर कोई गलत करने वाला इंसान होता है, वो कौन होता है? सबके भाई बहन, माँ बाप वही होते हैं। वो किसी न किसी के भाई होते, किसी न किसी के बहन होते, पिता होते, किसी न किसी के पति होते हैं ना, वही गलत करते हैं, या किसी न किसी का बेटा होता है। तो कौन है? यही सब करने वाले हैं। तो हमें अपने ही घर से शुरुआत करना चाहिए। अपने पति को, अपने बच्चे को, अपने भाई को, सबको एक अच्छा संदेश देना चाहिए अपनी मर्यादा में रह के, जिससे वो आपको देखें तो उन्हें लगे कि हाँ बहुत अच्छी बात है। उनके मन में कोई गलत, तो वो किसी और को भी देखेंगे तो उनके मन में
आप ही की तरह उसको भी वैसे ही विचार आए। जब वो घर में देखते हैं कि हमारी बीवी पत्नी ऐसे रहती है और बाहर इस तरह से लोग कम कपड़े पहन के देखते हैं, तो उनको वो चीज़ अच्छी लगती है, तो वो गलत है भावना पैदा होती है। हमें वो गलत भावना रोकना है। जब हम हर महिलाएं अपने इस तरह से रहेंगे, संस्कार में रहेंगे और अपने बदन को ढकेंगे, तो किसी के मन में गलत भावना को पैदा नहीं होने देंगे। तो मेरे तो हिसाब से मेरी जो सोच थी वस्त्रों के प्रति मैंने बोला। बाकी आप लोगों की मर्जी है, आप लोगों का जीवन है, कुछ भी पहनिए, और अगर गलत होगा तो आपके साथ होगा और अच्छा होगा तो आपके साथ होगा। और हाँ, तो आरती जी, आपने अपने विचार बताए महिलाओं के वस्त्रीकरण के ऊपर। जी तो बहुत ही अच्छे विचार थे आपके, आपकी सोच के मुताबिक जो कुछ होना चाहिए तो वो आपने बताया है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे, जो कि है महिलाओं का लाइफस्टाइल। जी। तो इस पर कुछ चर्चा करिए। तो हम महिलाओं की लाइफ स्टाइल तो देखिए, हम पहले की महिलाएं थे कि जो लाइफ स्टाइल हम लोगों की ऐसी होती थी कि हम लोगों को कहीं जाना होता था तो हमारे भाई या हमारे पिता, हमारा बेटा, मतलब कोई ना कोई एक सदस्य हम लोगों के साथ जाता था। पर आज का समय है ना, बहुत चेंज हो गया है। तो आज महिला हर जगह अकेले जाने लगी है, तो अच्छी बात है ये। अगर स्टेप बड़ा है कि महिलाओं को अकेले घर से जाने दिया जाता है, अकेले उनको भेजते हैं, तो क्यों, उनकी सुविधा के लिए है ना, कि वो आगे बढ़े, उनकी सुरक्षा, उनकी सुविधा और उनकी स्वतंत्रता देने के लिए कि वो अपने स्टेप, अपने फैसले, अपने काम खुद करना सीखें। तो उनकी स्वतंत्रता के लिए ये कार्य हुआ है। पर उनका कोई नाजायज फायदा उठाता है। कहना है आपकी लाइफ स्टाइल है, लाइफ स्टाइल आपको अगर मिली है, लाइफ स्टाइल में आप महिलाओं को स्वतंत्रता दी गई है, तो इसलिए दी गई है कि आप स्वतंत्र रहो, आप जो अपने कार्य कर रही हैं उनमें कोई भी हस्तक्षेप ना करें। क्या हर किसी के अंदर होती है बात कि वो मूवीज देखती हैं, फिल्म देखती हैं, तो उनको लगता है यार ये मूवीज में जो हो रहा है ये सच में एक रियल लाइफ में होता है सब चीजें। तो वो लोग है ना इस तरह के अपने जीवन में उतारने की कोशिश करती हैं रियल लाइफ में, कि पार्टियां मनाना है उनका, भले ही घर से बोल के जाएंगी कि हम पढ़ने जा रहे हैं, पर वो मूवीज़ देखी है उनने कि हाँ मूवीज़ में इस तरह से लड़के लड़की फ्रेंड होते हैं और पार्टियां मनाते हैं, इंजॉय करते हैं और ड्रिंक लेते हैं। तो ये सब चीज़ें गलत हैं। देखिए वो एक मूवीज़ है, वो एक फिल्म है, वो एक फिल्म है ओनली 3 घंटे की, और एक रियल लाइफ होती है सारी उम्र की, जब तक आप जिंदा रहते हो। मेरा सभी बहनों से यही कहना है, सभी बेटियों से और सभी माँओं से यही कहना है कि लाइफ स्टाइल है ना, प्लीज़ आप मूवीज़ देखकर लाइफ स्टाइल जीने की कोशिश ना करें। और रियल लाइफ वो 3 घंटे की मूवीज़ होती है और 3 घंटे में वो पूरा लाइफ दिखाते हैं, और हम लोगों की जीने की लाइफ जब तक हम जिंदा रहते हैं जब तक होती है। हम लोगों को हर दिन हर पल वो ज़िंदगी जीना पड़ती है। तो लाइफ स्टाइल में प्लीज़ उनको देख के, जैसे ड्रिंक करना है, घूमना है, फिरना है ना, तो इस तरह की मेरे हिसाब से कोशिश ना करें आज की जनरेशन की लड़कियां और लड़के, और रियल लाइफ में जीने की कोशिश करें। वो एक मूवीज़ की तरह देखें, अगर आप वो देख रही हैं तो एक मूवीज़ की तरह देखें, क्योंकि वो एक मनोरंजन की चीज़ है, आपको मनोरंजन के लिए हो रही है। बाकी अगर ऐसी बात होना चाहिए कि मनोरंजन के लिए भी एक ऐसी चीज़ों की व्यवस्था हो जिससे कि एक अच्छे संदेश जाए, ना कि एक गलत रास्ते की ओर है ना जनरेशन मुड़े। तो मेरे हिसाब से मैं तो यही कहूँगी कि आप लाइफ स्टाइल में जो आपका जीवन है, आपकी लाइफ में कैसी चल रही है, आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता है। तो आपकी लाइफ जो है, आपके परिवार की जो स्थितियां हैं, उनको देखते हुए आप अपने आगे बढ़ें, ना कि आप थोड़ी देर के लिए मूवीज़ देखिए और अपनी मानसिकता को चेंज करके उस पर चलें।
तो मेरा सब कहने का यही मकसद है इस वीडियो में कि हम महिलाओं को स्वतंत्रता मिली है, सुरक्षा मिली है, तो वो मिली है हम लोगों को उपयोग करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए ना। तो प्लीज़ आप अपने स्वतंत्रता और सुरक्षा जो आज समाज में महिलाओं को बहुत हद तक मिल गई है, पहले की महिलाओं से ज़्यादा अब महिलाओं को बहुत स्वतंत्रता और सुरक्षा मिल चुकी है, तो उसका उपयोग करें और कुछ करके दिखाएं और आगे बढ़ें। और हम जब सब साथ रहेंगे और हम महिलाओं को ही, जब हम अपनी सुरक्षा खुद करेंगे, अपने किसी के मन में गलत विचार नहीं आने देंगे, जीवन शैली एक अच्छी रखेंगे, तो आगे बढ़ेंगे और महिलाएं और आगे बढ़ेंगी। और हम तो यही चाहेंगे कि हम महिलाएं और आगे बढ़ें और हमें एक ऐसी संस्कृति को स्थापित करना है कि जिससे सभी की सोच बदल जाए कि नहीं, भारत की महिलाएं सबसे आगे हैं, संस्कृति हो या कोई भी क्षेत्र हो। आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और मेरे वीडियो के माध्यम से अगर किसी को कोई बात अच्छी नहीं लग रही हो तो उसको क्षमा करें। मैंने तो अपने विचार व्यक्त किए हैं और मिलेंगे ऐसी किसी वीडियो के साथ। जब तक कि लेती हूँ आप लोगों से विदा। ओके, बाय बाय, जय श्री राधे राधे।